सिंटैक्स के आज के जितने भी रूल्स हैं अब उसमें हम आगे बढ़ेंगे। पिछले बार हमने जो रूल किया था उसमें हमने देख लिया था कि एडवाइस एडवाइसेस सिंगुलर होने में उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है, प्लूरल होने में उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि आगे जो रूल हैं सिंटैक्स में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आज का जो रूल है वो बता रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं, लव है, चैरिटी है, ठीक है, काइंडनेस है, सिंपैथी है, ये सारी जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ये सारी संज्ञाएं कभी भी बहुवचन के रूप में यूज़ नहीं की जाती। ये प्लूरल कभी भी यूज़ नहीं की जाती। इन्हें हमेशा सिंगुलर मानकर इन्हें सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है। लेकिन छोटा सा नोट टाइप का है, ये ध्यान रखिएगा आप, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन में आप ध्यान रखें, इसको अपने माइंड में बसा के रखें कि इन सारी भाववाचक संज्ञाओं को कभी भी आप यूज़ नहीं करेंगे। कैसे यूज़ नहीं करेंगे? तो प्लूरल की मतलब प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। भाववाचक सारी संज्ञाएं जितनी भी हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होंगी। लेकिन अगर आपको बहुवचन के रूप में इस्तेमाल करना ही है तो इन सारी भाववाचक संज्ञाओं में कुछ ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जो कॉमन नाउन बन जाती हैं। और कॉमन नाउन जैसे बाई चांस हमने कहा लव है, चैरिटी है, काइंडनेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं तो ये सारी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, बहुवचन का इनका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ये नहीं होंगी तो इन्हें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे प्रोवोकेशन है, उत्तेजना का कार्य, ठीक है, भड़काना जिसको कहते हैं, या दूसरा शब्द है काइंडनेसेस यानी दयालुता के कार्य, यानी जितने भी हमदर्दी भरे दया भावना के जितने भी कार्य होते हैं उसे हम काइंडनेसेस कहते हैं। तो जब ये काइंडनेसेस बन जाएगा तब हम इसको प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं किया जा सकता। ये छोटा सा नोट था आपके लिए, ये आप अपनी कॉपी शीट में लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट रूल पर चल रहे हैं जिसको हमें आज करना है, देखना है। लिखिए जल्दी से। सब्सटेंसेस या मटेरियल, सब्सटेंसेस या मटेरियल, सब्सटेंसेस या मटेरियल, सब्सटेंसेस या मटेरियल, ठीक है, के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं। इनका प्रयोग कभी भी बहुवचन में नहीं होता। इनका कभी भी प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। बहुवचन में नहीं होता। आप सामने देखिएगा प्लीज, जितने भी सब्सटेंस हैं सामने ध्यान दीजिएगा, जितने भी सब्सटेंस माने जितने भी मटेरियल पदार्थ हैं दुनिया में, मटेरियल्स हैं, जैसे क्या क्या है ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा, आपने सुना होगा कॉपर, आपने सुना होगा आयरन, सुना है, आपने सुना होगा सिल्वर, ठीक है, यानी चांदी, आपने सुना होगा गोल्ड, ठीक है, इस तरीके से आपने लकड़ी सुना होगा, लकड़ी भी एक प्रकार का मटेरियल है, प्लास्टिक सुना होगा, ठीक है, सभी चीज़ें देखते हैं आप लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। आपने टिन सुना होगा, टिन, टिन नहीं है, शेड पड़ा, जो शेड पढ़ते हैं इन्हीं को टिन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, इन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? दो चीज़ें हैं कि ये जितने भी सब्सटेंस हैं इन्हें कभी भी प्लूरल के रूप में यूज़ नहीं किया जाता। सभी लोग ध्यान से सुने, ये जितने भी सब्सटेंस हैं इनको कभी भी प्लूरल के रूप में चेंज नहीं करके उसको कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो तांबे के लिए, तो तांबे के लिए मुझे कहना है कॉपर इज, नॉट कॉपर आर, ये गलत हो जाएगा। कॉपर इज कह सकते हैं सिंगुलर, इन सब का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। कितने लोगों को बात समझ में आई? लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अगर हम इनका प्लूरल बना देते हैं तो इनका अर्थ ही अलग हो जाता है। अगर आप कॉपर का कॉपर्स कर दीजिए तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा तांबे के सिक्के। हाँ, तांबे के जितने भी सिक्के हैं उनको हम क्या कहेंगे? कॉपर्स कहेंगे। आप आयरन को देखते हैं, आयरन माने लोहा होता है। जैसे ही तुम आयरन्स कर दोगे, कल ही मैंने बताया था जंजीरें या बेड़ियां, याद आया? आप ही लोगों ने कल ही रूल में आपने देखा था, बेड़ियां या जंजीरें, ये देखा था। आप बाई चांस टिन्स कर दीजिए, टिन्स, टिन है, टिन तो आप जानते हैं, टिन्स कर दीजिए तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये जो टिन पड़ती है इसके जो कनस्तर होते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है टिन्स। आप वुड माने लकड़ी, लेकिन जैसे ही आप वुड्स कर देंगे, एस लगा देंगे लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा? जंगल। अब या बगीचा, क्या बन जाएगा?
जंगल या बगीचा। कितने लोगों को बात समझ में आए अच्छे से? तो इसीलिए आपसे अनुरोध किया जाता है सिंटैक्स में कि आप कभी भी अगर ये सारी नाउन्स मटेरियल नाउन देखें तो आप इसको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप इनका प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं इनका अर्थ ही चेंज हो जाता है। अब बात समझ में आई कि नहीं? और फिर सर जब अर्थ चेंज हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब एक बात बता दे रहे हैं, अगर आप ऐसा सेंटेंस में महसूस कर रहे हैं कि इनके अर्थ को चेंज करने के बाद भी ये प्लूरल हैं, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके उसको हम बना देते हैं, ठीक? और अगर ये सिंगुलर ही रहते हैं, जैसे अगर हम कहें हंड्रेड्स ऑफ आयरन्स, सैकड़ों बेड़ियां थीं, अब सीधी सी बात है सर ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल कर देंगे, वन आयरन्स, तो हम उसके साथ सिंगुलर का यूज़ कर देंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? इस तरीके से काम करते हैं, वरना इन्हें हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज़, सेंस के हिसाब से, वरना इन्हें हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। जैसा सेंस दे रहा होता है SES लगा के फिर हम उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं या उसको बनाते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, देखिएगा सिंटैक्स के नेक्स्ट रूल में चल रहे हैं। अब देखेंगे, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगर किसी प्लूरल नाउन को, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर किसी प्लूरल नाउन को इस सेंस में यूज़ किया जाए कि वो अमाउंट या क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा क्या है, अमाउंट या क्वांटिटी है, क्वांटिटी माने मात्रा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या परिमाण है, ठीक है, अमाउंट है यानी रकम है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी प्लूरल नाउन को इस प्रकार यूज़ किया जाए कि वो अमाउंट या क्वांटिटी होने का सेंस दे रहा हो, तो ऐसे समय पर आप इसे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, प्लूरल नहीं। ध्यान सुनिएगा, क्वांटिटी बताई जा रही हो, मात्रा बताई जा रही हो, परिमाण बताया जा रहा हो, रकम बताई जा रही हो, अगर ये दो सेंस आपको प्लूरल नाउन से मिल रहे हैं तो उसके साथ हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, 5 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए अभी हमने कहा जैसे ही अमाउंट या क्वांटिटी मिलती है हम किसका यूज़ करेंगे? आर का नहीं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो इज़ नॉट। कितने बच्चे को बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लूरल नाउन था हमारे पास, जैसे ही हमने इसको देखा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी के बारे में बात की जा रही है, तो हमें अमाउंट और क्वांटिटी का सेंस मिल गया और हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो इज़ लगाएंगे। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है सबको पीछे तक? ठीक, आगे देखो, द 4 रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ है, जो 4 रुपए ही गेव मी, उसने मुझे दिए थे, वर नॉट इनफ, वो ज़्यादा नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, द 4 रुपीज़ ही गेव मी, अब वर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ये वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ऐसे ही 100 सेंट्स, ठीक है, सेंट्स एक प्रकार की मुद्रा है जो देशों में चलती है, तो क्या लिखा हुआ है? 100 सेंट्स। अब देखिए सेंट्स लिखा हुआ है प्लूरल नाउन, क्वांटिटी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, मात्रा के रूप में यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितनी मात्रा है? 5, यहाँ मात्रा है 4 और यहाँ मात्रा है 1। इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इसका प्रयोग करेंगे? इज़ इक्वल टू $1, इज़ इक्वल टू $1। ये चीज़ आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं अमाउंट या क्वांटिटी के रूप में, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे 5 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, द 4 रुपीज़ ही गेव मी वाज नॉट इनफ इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, 100 सेंट इज़ इक्वल टू $1 इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये सारे रूल आपको लगातार अपने मन में कंठस्थ करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, देखिएगा। सिंटैक्स का हमारा अगला नियम है, ध्यान दीजिएगा। सिंटैक्स का अगला नियम कहता है कि हमें कभी भी अपने सेंटेंसेस में डबल पॉजेसिव का यूज़ नहीं करना चाहिए। कैसे डबल पॉजेसिव? सामने देखिए ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, कभी भी सेंटेंस में हमें डबल पॉजेसिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये डबल पॉजेसिव होता क्या है? आपने एक छोटा सा सिंबल देखा होगा, जब हम लोग क्लास 10th में थे तो एक चैप्टर पढ़ाया जाता था पंक्चुएशन, बच्चों को पढ़ाया जाता है पंक्चुएशन। उसमें जितने भी चिन्ह होते हैं, जो फुल स्टॉप है, सेमी कॉमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इंट्रोगेशन है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों को, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं। तो उसे पंक्चुएट करना कहते हैं, उसे ही पंक्चुएशन कहते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी, इसे एपॉस्ट्रोफ एस कहा जाता था। इसका जब भी यूज़ होता था तो इसका मतलब होता था का, की, के, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यानी हम किसी चीज़ पर अपना क्या दिखा रहे हैं?
हम किसी चीज़ पर अपना क्या दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, तो उसे हम पजेशन कहते थे। पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप दिखा सकते हैं पजेशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कभी भी डबल पजेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, लिखा हुआ है मोहन की किताब जो है वो थोड़ी गंदी हो गई है या उसको डर्टी मान लिया गया, तो क्या करेंगे हम, अगर लिखा हुआ है तो ऐसे उन्होंने कहा है मोहन्स ब्रदर्स बुक, ये गलत है। जब भी आप डबल अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे ये सेंटेंस में गलत हो जाएगा। कभी भी किसी सेंटेंस में डबल अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपको लिखना ही है कि मोहन की भाई की किताब गंदी हो गई है, तो सामने क्या लिखेंगे, द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर, द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर। अब देखिए अपॉस्ट्रोफ एस का आपने कितनी बार यूज़ किया, मात्र एक बार, तो आप अपने सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफ एस का केवल एक बार यूज़ कीजिए, द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर इज डर्टी। कितने लोगों को बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो कितने लोगों को बात समझ में आई अच्छे से। तो ये चीज़ है कि हम डबल अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर मुझे लिखना ही है कि सीमा का जो कोट है वो लाल है, तो सीमाज कोट इज रेड। कितने लोगों को बात समझ में आई, ठीक है, सीमाज कोट इज रेड, सीमा का जो कोट है वो लाल है। अगर हमें मुझे ऐसे लिखना है, हम प्रोनाउन के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, द कोट ऑफ सीमा, द कोट ऑफ सीमा, ठीक है, इज रेड। क्यों सर, अगर आप अपॉस्ट्रोफ एस लगाना चाहते हैं तो ऐसे सेंटेंस बनाइए, नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे सेंटेंस बनाइए, ठीक है, कि सीमा का कोट और सीमा का कोट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो अपॉस्ट्रोफ एस होता है आप सभी बच्चे पहले से जानते हैं, बताइए हाँ या ना, जानते हो ना। हमें किसी के बारे में बात करनी है, सीमा के कोट पर उसका अधिकार है, तो अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है। सीमाज कोट इज रेड और नीचे क्या लिखा हुआ है, द कोट ऑफ सीमा, तो दोनों चीज़ें रहीं तो सीमा की ही, पहले भी सीमा का ही कोट था, अब भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या हो गया, एक तरफ हमने अपॉस्ट्रोफ एस का यूज़ करके सेंटेंस बना लिया जो कि बिल्कुल करेक्ट है, और नीचे हमने किसका, ऑफ का यूज़ करके सेंटेंस बना लिया जो कि बिल्कुल सत्य है, सही है। और नीचे क्या, ऊपर जो उदाहरण हमने दिया है मोहन्स ब्रदर्स बुक, ये गलत हो जाएगा। आप कभी भी एक सेंटेंस में डबल अपॉस्ट्रोफ एस या डबल पोजीशन का उपयोग नहीं कर सकते। क्या करेंगे, एक सेंटेंस में एक ही, जैसे द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर, ठीक है, मोहन के भाई की किताब इज डर्टी, ठीक है। अब बात समझे, ये बात हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार का सेंस मिल रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि डबल पॉजेसिव का उपयोग हमें नहीं करना है किसी भी सेंटेंस में। समझ में आया आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं, फिर अगले नियम पर हम चलेंगे, अगले रूल पर चलेंगे और देखेंगे कि सिंटैक्स क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ पर यदि आपको अधिकार बताना हो, देखिए सारे रूल लिखे हुए हैं, ये अपॉस्ट्रोफ को लेकर लिखे हुए हैं, जितने भी रूल लिखे हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये सारे अपॉस्ट्रोफ के लिए लिखे हुए हैं, समझे भैया। अब देखना ध्यान से, अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग हमेशा अधिकार के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग केवल अधिकार के लिए नहीं होता। अभी हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। नंबर 1 पहले ये जानते हैं कि अधिकार अर्थात पोजेशन के लिए अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मेरी बोतल है, ठीक है, तो याद रखना, अगर हम कहें माई बॉटल तब भी ठीक है, लेकिन अगर कहें कि वो हरी की किताब है तो हरीज बुक भी कहा जा सकता है, या द बुक ऑफ हरी भी कहा जा सकता है। अगर आप अपॉस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे तो आपको ऑफ का प्रयोग करना है, और अगर लगा देंगे तो फिर आपको प्रीपोजिशन की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सामने देखिए ध्यान से, अपॉस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब किसी चीज़ पर पोजेशन या अधिकार को बताता है। तो मोहन्स बुक यानी मोहन की किताब, और इसको सिंपल भाषा में कैसे लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन के साथ, द बुक ऑफ मोहन, ठीक है। ऐसे ही राम्स कार, राम की गाड़ी, इसको सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे, द कार ऑफ राम। कितने लोगों को बात समझ में आई। तो जब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो सीधे सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, और अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग क्या होता है वो आपने देख लिया। आपके सेंटेंस की लेंथ को कम कर देता है अपॉस्ट्रोफ एस, आपको लंबा सेंटेंस नहीं बनाना पड़ता। द कार ऑफ राम ये लंबा है, आप सीधे करिए राम्स कार, ठीक है, या मोहन्स बुक, कुछ भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि जो पॉजिटिव केस के लिए लगाते हैं, कई बार हम अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा आपके पोजीशन या अधिकार को नहीं बताता, हमेशा नहीं बताता। जैसे ये क्या क्या बताता है, कभी कभी ये आपके ऑथरशिप को बताता है कि आपने कोई ग्रंथ निर्माण किया है, आपकी ओरिजिन को बताता है कि आपने किसी चीज़ की उत्पत्ति देख रहे हैं तो आप उसको बताएंगे, या किसी भी प्रकार का काइंड बताता है, काइंड माने दया नहीं, काइंड माने प्रकार, किसी प्रकार की किस्म को बताता है, ठीक है, ध्यान रखना। कैसे, तो लिखा हुआ है वाल्मीकि's रामायण,
यानी वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पंडित नेहरूज स्पीच, तो पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया भाषण, ठीक है। द कोर्ट्स डिग्री, न्यायालय के द्वारा दी गई डिग्री, ठीक है। और कृष्णास टेम्पल, कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर, ये चीज ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट कभी भी नहीं होता है। क्या लिखा हुआ ध्यान सुनिएगा। पहली चीज है ऑथरशिप, आपने ग्रंथ का निर्माण किया तो ग्रंथ का निर्माण वाल्मीकि रामायण। अब क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण, तो यानी वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण। अब देखिए ऑथरशिप को बता रहा है, ठीक। पंडित नेहरूज स्पीच, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया भाषण। अब द कोर्ट्स डिग्री, न्यायालय के द्वारा दी गई डिग्री। अब इसमें कहाँ पर का आ रहा है, काकी के का यूज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि अपॉस्ट्रोफ एस कभी कभी पोजेशन भी बताता है, कभी कभी सॉरी पोजेशन का मतलब रूप नहीं बताता है या अधिकार नहीं बताता, कभी कभी वो ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड को भी बताता है। जैसे कृष्णास टेम्पल, अभी कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर है ये। अब कहाँ लिखा हुआ है कि कृष्णा का मंदिर, सही कह रहे कि नहीं, कहने को वाले कह सकते हैं, लेकिन हम इसको इन भाषाओं में समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला है कि कभी भी अगर आपको ऐसा मिले कि बहुत सारे जो नाउन्स हैं वो एक साथ आ रहे हों, तो क्या करना है कि हमेशा अंतिम शब्द में अपॉस्ट्रोफ लगाना है। अंतिम शब्द मतलब अंतिम जो नाउन दिया गया उसमें लगाएंगे। द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी, रामपुर के नवाब की का पुस्तकालय या लाइब्रेरी, तो क्या लिखेंगे, रामपुर के नवाब की लाइब्रेरी। तो कैसे लिखेंगे, द नवाब ऑफ रामपुर। अब रामपुर लाइब्रेरी, कितने लोगों को बात समझ में आई। ये लास्ट में जो अंतिम शब्द है इसके अंदर हम अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब नवाब ऑफ रामपुर हैं वो जीवित हैं। बच्चों ध्यान रखना है इस बात को, आप शहर पर नहीं लगा रहे। अभी आप नीचे वाला रूल पढ़ेंगे, अभी सर आपने कहा कि कभी भी निर्जीव व्यक्ति के साथ या चीज़ों के साथ हम अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करते। तो कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि सर ये तो रामपुर है, रामपुर तो एक जगह का नाम है, उसके साथ आपने कैसे अपॉस्ट्रोफ लगा दिया, वो तो जीवित नहीं है। बच्चों ध्यान से देखिए, हाथ जोड़ के विनती है, द नवाब ऑफ रामपुर कहने का मतलब रामपुर के नवाब वो तो जीवित हैं, सही कह रहे, वो तो कभी ना किसी जमाने में जीवित रहे होंगे। तो ये चीज़ है, तो हमेशा जीवित लोगों के लिए ही अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो द नवाब ऑफ रामपुर के लिए लगा हुआ है, रामपुर के लिए अपॉस्ट्रोफ नहीं लगा हुआ है। प्लीज़ इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रामपुर लाइब्रेरी, कितने लोगों को बात समझ में आई अच्छे से। नेक्स्ट है कि जब केस इन अपोजिशन हो तो उसमें हमेशा अंतिम नाउन में ही हम अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। जैसे केस इन अपोजिशन का मतलब है कि देखिए ध्यान से, दो चीज़ें अपोजिट हैं, कहने का मतलब कॉमा से सेपरेट हैं। तो दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, तो अंतिम शब्द है पोएट। अब कितने बच्चे जानते हैं घर जिंदा नहीं होता, कवि जिंदा होता है, सही कह रहे हैं कि नहीं। तो पोएट्स में अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग कर दिया, यानी ये कवि का क्या है, घर है। कितने लोगों को बात समझ में आई। केस इन अपोजिशन कभी भी होगा तो लास्ट वाले नाउन में, अंतिम नाउन में हम अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जब दो नाउन आपस में निकट संबंधी हो, निकट लिखा हुआ है ये, जब दो नाउन आपस में निकट संबंधी हो, बहुत पास की बातें कही जा रही हो, तो अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग केवल अंतिम नाउन के साथ किया जाएगा। बहुत निकट संबंधी नाउन हो, जैसे उदाहरण से समझिए, बसंत कुमार एंड बसंत कुमार सन्स शॉप, बसंत कुमार और उनके लड़कों की ये दुकान है। अब बात समझ में आई। तो बसंत कुमार और बसंत कुमार के लड़के निकट संबंधी हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, अंतिम नाउन में, लास्ट में जाएंगे, अंतिम में क्या लिखा हुआ, अंतिम नाउन में इसके साथ प्रयोग किया जाता है। अंतिम नाउन यानी सन्स में लगाया जाएगा। और लड़के जीवित हैं कि नहीं है, जल्दी बताओ। तो लिखा हुआ है बात, इसमें जब भी शॉप में नहीं लग सकता, शॉप्स गलत है, क्या लगाया जाएगा, सन्स शॉप। कितने लोगों को बात समझ में आई। ऐसे ही हरिहर और बुक्का, विजयनगर की स्थापना करने वाले दो भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का। विजयनगर ध्यान रखिएगा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो था ये दो भाइयों के द्वारा बसाया गया था, नाम था हरिहर और बुक्का। तो उन्हीं की विक्ट्रीज यानी उनकी विजय के बारे में कहा जा रहा है, हरिहर एंड बुक्काज विक्ट्री। हमेशा याद रखिएगा, एक ही सेंटेंस है, हरिहर्स एंड बुक्काज नहीं कर सकते, क्या करेंगे, हरिहर और बुक्का ये दो भाई आपस में निकट संबंधी हैं, निकट संबंधी नाउन है, ये पता होना चाहिए आपको, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो देखिए ध्यान से, बुक्काज इस नाउन में, इस नाम के आगे हम अपॉस्ट्रोफ लगा के इसको सेंटेंस को बनाएंगे। बताओ क्लियरली समझ में आ रहा है, जल्दबाजी नहीं है, बताओ सही है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत निकट संबंधी नाम है, जैसे बसंत कुमार और उनके लड़के, हरिहर और बुक्का दो भाई आपस में, जब जैसे आप कह दें अगर दो लोग हैं, राम एंड लक्ष्मण, निकट संबंधी है कि नहीं है, तो लक्ष्मण में लग जाएगा। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज है। अब आगे चलते हैं
कि जीवित के साथ ही प्रयोग करें, किसका, एपोस्ट्रोफ एस का, निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या ऊपर वाली भी बात समझ में आई? रामपुर, अभी आप कहेंगे सिटी तो जीवित नहीं है, अरे बच्चा सिटी के लिए नहीं, नवाब के लिए। अब आगे देखो, द गवर्नर्स गेट कीपर, राज्यपाल का जो गेट कीपर है, चौकीदार है। अब देखिए राज्यपाल तो जीवित है ना, चौकीदार भी जीवित है, लेकिन जो पहला नाउन है उसमें हमने लगाया एपोस्ट्रोफ एस। नीचे देखिए, द लायंस डेन, शेर की गुफा, गुफा में नहीं एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, लायन में लगा हुआ है। लायन जीवित है कि नहीं? द क्वींस मेड, रानी की नौकरानी, तो रानी तो और नौकरानी दोनों ही जीवित हैं। अब देखिए ध्यान से, तो क्वींस में पहले नाउन में हम इसका प्रयोग करके एपोस्ट्रोफ एस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, देखिए लिखा हुआ है द टेबल्स लेग, ये गलत हो जाएगा। क्यों टेबल्स लेग क्यों गलत हो जाएगा? सर किसी भी निर्जीव के साथ आप एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपको कहना ही है कि ये मेज की जो पैर हैं इनके बारे में कहिए, तो क्या कहेंगे? द लेग ऑफ द टेबल। क्या कहेंगे? द लेग ऑफ द टेबल तो कह देंगे, लेकिन द टेबल्स लेग नहीं कहेंगे। क्या बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? ये गलत हो जाएगा। सही है। अगला, द बुक्स कवर, नहीं सर बुक जीवित नहीं है। क्या नहीं कर सकते? अभी मैंने रूल देखा, बुक जीवित नहीं। तो अगर कहना ही हो कि सर बुक का कवर, तो क्या कहेंगे? द कवर ऑफ द बुक। क्लियर है? इसको भी, तो ये भी गलत हो जाएगा, एपोस्ट्रोफ नहीं लगा सकते। लास्ट वाला देखिए, द हाउसेज रूफ, रूफ माने होता है छत और हाउस माने घर, तो घर तो जीवित नहीं है, तो देखिए क्या लगाएंगे? ये भी गलत हो जाएगा, हाउसेज रूफ। और क्या सही हो जाएगा? द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस। कितने लोगों को एपोस्ट्रोफी के सारे ये नियम समझ में आए हैं? हाथ उठाइए। सबको समझ में आए? बहुत बढ़िया। तो सिंटैक्स की चर्चा आगे जारी रहेगी। आज की क्लास आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छे से अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समय आपके पास शेष नहीं है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छे से नंबर लाकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षाम एजुवर्स की तरफ से।